फ्रेंड्स, पूरे देश में कोयले की शॉर्टेज के ऊपर प्रॉब्लम आ रही है। अलग अलग स्टेट से इंफॉर्मेशन आ रही हैं कि जैसे स्टेट्स कर्नाटका, केरल, महाराष्ट्र, पंजाब से कोयले की शॉर्टेज के बारे में न्यूज आ रही है और हर स्टेट्स के सीएम या वहाँ के इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से कंप्लेन कर रहे हैं या ये फिर उनका इशू आ रहा है शॉर्टेज ऑफ कोयले की शॉर्टेज हर स्टेट्स में हो रही है, जिससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में प्रॉब्लम है। हर स्टेट के इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट्स लोगों से ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो कंजप्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को डिक्रीज करें, जिससे पावर को शिफ्ट किया जा सके डोमेस्टिक यूज से इंडस्ट्रियल यूज पे। बहुत सारे इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स ने लोगों से ये अपील की है कि वो अपनी कंजप्शन को डिक्रीज करें और बहुत सारे स्टेट्स ने ये भी इनिशिएटिव्स लेने शुरू किए हैं कि वो हर डेली इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई को थोड़ा सा रिड्यूस करेंगे, जिससे कि वो आने वाली अनसर्टेनिटी से थोड़ी बच सके। अगर हम बात करें, पंजाब में 3 थर्मल पावर प्लांट, केरल में 4 थर्मल पावर प्लांट और महाराष्ट्र में 13 थर्मल पावर प्लांट अभी रिसेंटली शट डाउन हुए हैं ड्यू टू बिकॉज ऑफ शॉर्टेज ऑफ कोल। 5 अक्टूबर के डाटा की अगर बात करें, 135 थर्मल पावर प्लांट में से 106 थर्मल पावर प्लांट उनके पास केवल एक वीक का 6 से 7 दिन का ही स्टॉक टोटल बचा हुआ है। उसके बाद उनके पास कोई स्टॉक नहीं है। Concerns of electricity shortage due to inadequate coal supply. Prime Minister's office will be holding an internal meeting with coal and energy secretaries to take stock of the ground situation. The centre is also expected to hold a meeting with states, even as over 100 power plants across the country are facing coal shortages and 17 out of them have run out of coal stock completely. दिल्ली चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल ने ये बोला है कि इंडियन गवर्नमेंट को इस चीज में हस्तक्षेप करना चाहिए। अगर हम बात करें यूनियन मिनिस्टर आर.के. सिंह की, आर.के. सिंह ने बोला है कि दिल्ली में ऐसी कोई शॉर्टेज नहीं है कोयले की और कोई भी शॉर्टेज नहीं है इलेक्ट्रिसिटी की। चलिए, ये सब तो बातें हो गई कि ये क्यों न्यूज में था। अब बात करते हैं कि शॉर्टेज, कोयल की शॉर्टेज से क्या इम्पैक्ट होगा और इसके कारण क्या है कि क्यों शॉर्टेज कोयल की हुई है। पहले बात करते हैं कोयल की शॉर्टेज क्यों हुई है। तो जैसे सब लोग जानते ही हैं कि कोविड की वजह से इकोनॉमी बहुत डाउन हो गई थी। तो कोविड के बाद सभी इकोनॉमीज ने, नॉट इवन इंडिया इकोनॉमी, सभी पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी को वापस से बूस्ट करना था, कम बैक करना था। तो उसी के लिए इंडस्ट्रीज ने ज्यादा डिमांड करनी शुरू की। इट इज अ बेसिक कॉन्सेप्ट, इकोनॉमिक्स का बेसिक कॉन्सेप्ट है कि अगर आप डिमांड ज्यादा करोगे तो प्राइस क्या होंगे, ज्यादा हो जाएंगे। तो सभी देशों ने कोयले की डिमांड ज्यादा की। इंडिया ने ही नहीं, बहुत सारे और देशों ने भी कोयले की डिमांड ज्यादा की। अगर बात करें ब्रिटेन ने भी कोयले की डिमांड ज्यादा करी, चाइना ने भी कोयले की डिमांड ज्यादा करी, जिससे क्या हुआ, इंटरनेशनल मार्केट में कोयले के दाम बढ़ गए। दूसरा जो कारण है, एक तो जो हम लोग इंपोर्ट करते थे कोयले को, इंपोर्ट के प्राइसेस बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गए। इंडिया ने अप्रोक्सीमेटली 14% डिमांड इंपोर्ट की उसकी ज्यादा इंक्रीज हो गई थी, जिसकी वजह से इंडियन गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया कि हम लोग इंपोर्ट्स अब कम करेंगे। अब इंपोर्ट्स अगर आप बाहर से कम करोगे तो यानी कि आपको उसकी डिमांड को घर से पूरा करना पड़ेगा, अपने देश से। तो क्या हम इतना कोयला प्रोड्यूस कर पाते हैं कि अपनी डिमांड को फुलफिल कर पाए? तो हमारे यहाँ पर जो कोयला प्रोड्यूस किया जाता है वो सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, हम प्रोडक्शन करने में दूसरे नंबर पर है आफ्टर चाइना, एंड इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट इंपोर्टर आफ्टर जापान। तो हम लोग सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी हैं और सबसे ज्यादा खरीदने वाले भी हैं, इंपोर्ट भी सबसे ज्यादा करते हैं। तो कोयला, हमारे यहाँ पर जो कोयला होता है उसमें राख ज्यादा होती है और हीट कम बनती है, जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी कम प्रोड्यूस होती है, इसीलिए हमें बाहर से ज्यादा इंपोर्ट करना पड़ता है। लेकिन जो मेन रीजन है वो ये है कि क्योंकि आप देखें हैं मॉनसून इस बार थोड़ा लेट तक रहा, जो बरसात होनी थी अनएक्सपेक्टेड बरसात हुई है इस दौरान, तो उससे क्या हुआ कि खदानों में पानी भर गया, माइनिंग नहीं हो पाई, तो प्रोडक्शन तो नहीं हो पाई या सप्लाई तो कम हो पाई है और डिमांड कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज हुई है। हमारी डिमांड जो है कोयले की वो लगातार बढ़ती गई है। या अगर डोमेस्टिक नीड्स की बात करें तो गर्मी भी क्योंकि ज्यादा रही है तो लोगों ने एसी या डोमेस्टिक यूज और इवन इन प्रोडक्शन यूज
दोनों तरीके से देखें तो डिमांड तो हमारी इंक्रीज ही हुई है, लेकिन हमारी जो सप्लाई है वो डिक्रीज हो गई ड्यू टू कोविड, क्योंकि वहां पर डिमांड ज्यादा थी, सप्लाई हो नहीं पाई, क्योंकि सभी डिमांड देशों ने अपने कोयले की डिमांड ज्यादा की, प्राइस बढ़ गया। ये सब कारण है इसकी शॉर्टेज। ओके, बात करते हैं अब कि इसके क्या परिणाम होंगे। तो क्योंकि अगर शॉर्ट टर्म में देखें तो हमें कंजप्शन, अपनी डिमांड जो डोमेस्टिक नीड्स है पावर की, उसको थोड़ा डिक्रीज करना पड़ेगा। गवर्नमेंट भी इसमें कदम उठा रही है, गवर्नमेंट भी, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट्स भी पावर कट करेंगे, जिससे शॉर्ट टर्म नीड्स को फुलफिल किया जा सके। और कुछ टाइम के बाद, क्योंकि अब ये मानसून की प्रॉब्लम इतना नहीं होगी और गवर्नमेंट माइनिंग ज़्यादा करना शुरू करेगी, और क्योंकि मौसम भी चेंज हो रहा है, अब सर्दी आने वाली है, तो इलेक्ट्रिसिटी की डोमेस्टिक नीड्स कम हो जाएगी और कुछ समय बाद ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। थैंक यू। आई होप हम लोग ये उम्मीद करते हैं कि ये प्रॉब्लम जो भी है वो जल्द से जल्द सॉल्व हो सके और हम फिर से दिवाली पर बहुत सारी लाइटें लगा सकें और अच्छे से एंजॉय कर सकें। ओके, थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, जो मना है वो कीजिएगा। थैंक यू, नमस्कार।